वासुदेव। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम श्री परमात्मने नमो नमः। ओम गणपतये नमो नमः। ओम सरस्वत्यै नमो नमः। ओम गुरुभ्यो नमो नमः। ओम सहनाववतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। सदाशिवसमारंभां शंकराचार्य मध्यमम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्परा। वन्दे गुरुपरम्परा। ओम पार्थाय प्रतिबोधितां भगवतां नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणं मध्ये महाभारत अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणि। गीते भवद्वेषिणि। वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं देवकी परमानन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं। नमस्ते परमं ब्रह्म सच्चिदानन्दरूप निर्गुणाय नमस्तुभ्यं ओंकाराय नमो नमः। सर्वे दुर्गाणि तरन्तु सर्वे भद्राणि पश्यन्तु सर्वे सद्बुद्धिमाप्नोतु सर्वे सर्वत्र नंदतु सर्वे सर्वत्र नंदतु। ओम तत्सत। ओम ओम ओम। आप सभी जूम नेटवर्क पर उपस्थित भगवद गीता श्रवण साधकों को आज प्रातः का अभिवादन अभिनंदन अभिवंदन। हरि ही ओम हरि ही ओम हरि ही ओम। हम सबको आज का यह दिव्य दिन तन मन धन जन देश काल विषय वस्तु परिस्थिति अवस्थाएं अपने अपने पूर्व में अनंत जन्मों में किए हुए संचित पाप पुण्य धर्म अधर्म कर्मों के पके हुए फलस्वरूप वर्तमान में आज प्रारब्ध अनुसार परमेश्वरी योग माया शक्ति के माध्यम से प्रसाद स्वरूप में मिला है। तो आज का दिन परमार्थ हेतु निष्काम सेवा यज्ञ दान तप पितृ यज्ञ देव यज्ञ भूत यज्ञ निष्काम योग साधना स्वाध्याय वेद शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन उपासना आराधना के लिए समर्पित करे और कराए। अत्यंत दुर्लभ मनुष्य जीवन परमार्थ हेतु सार्थक करे और कराए। आज विक्रम संवत 2079 पौष मास शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि है। पौष मास की नवमी तिथि और रेवती नक्षत्र है। ये नवमी तिथि सायं 6:34 तक, रेवती नक्षत्र सुबह 11:47 तक। आज है शनिवार और हेमंत ऋतु है। यहाँ ऋषिकेश का न्यूनतम तापमान रात्रि का 3 डिग्री और दिन का 18 डिग्री है।
कोहरा छाया हुआ है और वायु की गति 5-10 किलोमीटर प्रति घंटा चल रही है। ईस्वी सन 2022 31 दिसंबर इस साल का आखिरी दिन 31 दिसंबर 2022 सुबह के 7 बजने वाले हैं। कलयुग का प्रथम चरण 5247वां वर्ष 7वां व्यवस्थित मन श्वेत वराह कल ब्रह्मा जी का 26वां दिन और 51वां वर्ष चल रहा है। अनंत कोटि ब्रह्मांडीय परमेश्वर योग ऐश्वर्य माया के अंतर्गत यह हमारा एक ब्रह्मांड, इस ब्रह्मांड में यह पृथ्वी लोक में जम्बू द्वीप में वैदिक राष्ट्र भारत में उत्तर हिमालय प्रांत उत्तराखंड राज्य में टिहरी जिले में हिमालयन शिवालिक पर्वतमाला मणिकुट पर्वत नीलकंठ महादेव ऋषिकेश नगरी मुनि की रेती शीशम जाड़ी में अवधूत बाड़ा के आश्रम के सी ब्लॉक के 5 नंबर कमरे से पहले मंजिल गंगा किनारे से हम स्वामी उत्तमानंद सरस्वती भगवद गीता के आचार्य शिष्य स्वामी चिन्मयानंद सरस्वती महाराज कैवल्याद्वैत वेद व्यास भगवत्पाद शंकराचार्य संन्यास परंपरा से शिक्षित दीक्षित सनातन वैदिक भारतीय हिंदू धर्म अनुसार संपूर्ण भगवद गीता ज्ञान यज्ञ ऑनलाइन जूम चैतन्यमय नेटवर्क पर जीवन प्रसारण के अंतर्गत व्याख्यान माला में अध्याय 18 के श्लोक नंबर 1 और 2 पर संस्कृत एवं हिंदी में दिव्य पवित्र सरल व्यावहारिक सटीक पूर्ण वर्ण अक्षर पद वाक्य पंक्ति श्लोक अध्यायों की संगति संधि अन्वय शब्दार्थ वाक्यार्थ भावार्थ रस्यार्थ के यथार्थ तात्पर्य सहित वैदिक शास्त्र वेद व्यास साहित्य शंकर भाष्य परंपरागत अष्ट सन्यासी आचार्यों की टीका टिप्पणी सहित आज का यह भगवद गीता व्याख्यान करेंगे। कृपया आप सभी श्रद्धा भक्ति ध्यान से परिपूर्ण होकर यह दिव्य श्रवण साधना करें, कुछ ग्रहण करें, धारण करें, जीवन में चरितार्थ करें और उसे निरंतरता लाए। अपनी अपनी आध्यात्मिक भौतिक दैवी अशांति द्वंद्व मोह विक्षेप से रहित होकर अधार्मिक भ्रांतियों से रहित होकर के शरीर इंद्रिय प्राण मन वचन कर्म से एक रूप एकाग्र होकर शुद्ध सात्विक सूक्ष्म वेद शास्त्र अनुसार भगवत विवेक बुद्धि करें। पुनः पुनः इस व्याख्यान का श्रवण करें, मनन करें, चर्चा विचारणा करें, प्रचार प्रसार करें, लिंक भेजें और अपना और सबका परम कल्याण करें और कराए। ओम तत्सत। ओम ओम। तो कल हमने श्रीमद् भगवद गीता अध्याय 18 मोक्ष संन्यास योग के प्रस्तावना और पहले अर्जुन के प्रश्न पर विचार व्याख्यान किया था। तो यह जो अध्याय है इसका नाम मोक्ष संन्यास योग रखा गया। ये 18वां अध्याय है। 17वें अध्याय में भगवान ने श्रद्धा वाले के लिए सात्विक राजस तामस 3 प्रकार के आहार यज्ञ दान तप का निरूपण किया। 17 उसी के अनुसंधान में अर्जुन के मन में स्वाभाविक प्रश्न हुआ कि क्या त्याग और संन्यास भी सात्विक राजस तामस भेद से 3 प्रकार का है। तो वह अर्जुन के मन में प्रश्न था, इसीलिए वो यहाँ भगवान को प्रश्न करने जा रहा है। इसीलिए जो लोग वेद शास्त्र को जानकर अपनी परंपरा अनुसार अपने कर्म व्यवहार धर्म कर्म करते हैं, दैवी गुण वाले हैं, धर्मात्मा, और जो जानकर भी
शास्त्र विरुद्ध व्यवहार करते आसुरी गुण वाले अधर्मी। इसीलिए वेद शास्त्र को जानकर वेद शास्त्र अनुसार त्याग और संन्यास वालों का यहाँ प्रसंग नहीं है। शास्त्र के अनुसार त्याग का अर्थ तो भगवान बता दिया। संन्यास भी दो प्रकार का है। आत्मज्ञान होने से अपने भगवतमय जीवन आत्मबोध हो, वो त्याग है। स्थित प्रज्ञ के लक्षण कहे भगवान ने दूसरे अध्याय में। फिर गुणातीत के लक्षण कहे गुणत्रय विभाग योग में। तो मैं अकर्ता हूं, मैं अभोक्ता हूं, यह जानने से जो संन्यास होता है उसका वर्णन पहले कर दिया। लेकिन यहाँ वह वेद शास्त्र समझने पर सिद्ध संन्यास हुआ। इस प्रकार से वेद शास्त्र के द्वारा जो संन्यास का निरूपण है दो प्रकार का, एक जिज्ञासु साधक विविदिशा संन्यास और एक सिद्ध ज्ञानी संन्यास विद्वत संन्यास। तो उसके विषय में यहाँ प्रश्न अर्जुन का नहीं। अर्जुन को तो त्याग के विषय में सात्विक राजसी तामसी प्रकार के त्याग का रहस्य जानना। इसीलिए यह भगवान को अर्जुन प्रश्न पूछ रहे हैं। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ अष्टादशोऽध्यायः। श्री अर्जुन उवाच संन्यासस्य महाबाहो तत्त्वमिच्छामि वेदितुम् त्यागस्य च ऋषिकेश पृथक् केशिनिषूदन। अर्जुन का प्रश्न है। अर्जुन ने भगवान को तीन नाम से संबोधन किया, महाबाहो, ऋषिकेश और केशी निषूदन। भगवान से कहते हैं, अत्यंत भावपूर्ण संबोधन है कि संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक, तत्वम पृथक वेदितुम इच्छा, जानने की इच्छा, जानने के लिए मैं इच्छा करता हूं, इच्छामि। अब ये जो संन्यास और त्याग का तत्व है, हालांकि शब्द तो दो अलग अलग है लेकिन है तो एक ही बात। त्याग ही सूचित होता है। और यहाँ मनुष्य जीवन में कर्म करता है और कर्म का त्याग करता है, और दूसरा है कर्म फल का त्याग करता। दोनों में अंतर है ना। इसलिए यहाँ अर्जुन के प्रश्न के अनुसार अब भगवान उत्तर दे रहे हैं। अर्जुन का प्रश्न स्पष्ट है कि संन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक, अलग अलग, सात्विक राजसी तामसी प्रकार से जानना चाहते। तो अर्जुन को वह विवेक करना है कि भाई कौन सा त्याग सात्विक है, कौन सा राजसी है, कौन सा तामसी है। तो भगवान अब उत्तर दे रहे हैं श्लोक नंबर 2 में। काम्या ओम श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासम् संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्मफल त्यागं प्राहुस्त्यागं विचक्षणा। इस प्रकार अर्जुन के प्रश्न पूछने पर भगवान उसका उत्तर देते हैं।
कि कई विद्वान जो हमारे वैदिक धर्म में, सनातन धर्म, कवयः पंडित, विद्वान, बुद्धिमान, कहते हैं काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यास। ये पहली पंक्ति में भगवान संन्यास की व्याख्या करते कि संन्यास जो लोकाचार में वेद शास्त्रों के अनुसार कि वह जो काम्य कर्म है, जैसे परिवार, पुत्र, पैसा, धन, संपत्ति, यश, ऐश्वर्य, यह लोक, परलोक, स्वर्ग आदि, संकट निवारण के लिए यज्ञ, दान, तप, उपासना आदि कर्म किए जाते, वो सारे जो है काम्य कर्म है, सकाम कर्म। और ये काम्य कर्मों के त्याग को कई विद्वान जो वैदिक आचार्य, ऋषि, मुनि, ब्राह्मण, संत, कवय यानी सूक्ष्म विवेकी, कहते हैं कि काम्य कर्मों का त्याग जो है न्यासम यानी छोड़ना, उसी को संन्यास जानते हैं, विदुः यानी समझते हैं, जानते हैं। ये सारा जो है परिवार, पैसा, पद, प्रतिष्ठान और ये संसार में जो भी है, यह लोक परलोक की कामनाएं, जितनी भी कामनाएं, आध्यात्मिक कामना, भौतिक कामना, दैवी कामना, यह लोक वर्तमान इस जीवन में, मरने के बाद स्वर्ग आदि लोक, तो मनुष्य की अनंत कामनाएं हैं और उस कामना से प्रेरित होकर कर्म करता है, तो वो कामी कहा जाता है, कर्मी कहा जाता है। लेकिन जो अपनी सभी कामनाओं के कर्मों को त्याग देता है, विन्यास, तो वो संन्यास समझते हैं कि मैंने सभी कामनाओं को छोड़ दिया, अब मुझे कोई कामना नहीं। तो ये जो संसार में मनुष्य को कामना छोड़ना, कामना से प्रयुक्त कर्म छोड़ने को, या कर्म, काम्या नाम कर्म नाम का, तो कामना से प्रेरित अपने जो कर्म है, धर्म है, छोड़ने को संन्यास समझते हैं कई लोग। और अन्य विद्वान कर्मों के फल को त्यागने को, छोड़ने को त्याग समझते। और त्याग की व्याख्या दूसरी पंक्ति में की कि कई वैदिक धर्म में हमारे जो विचक्षणा, विचार कुशल, विद्वान, तीर्थदर्शी, पारदर्शी, तत्वदर्शी, कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम, त्याग भाव, त्याग की व्याख्या। तो पहली पंक्ति में भगवान संन्यास के बारे में कह रहे हैं, दूसरी पंक्ति में लेकिन भगवान अपना मत नहीं कह रहे, वो कहते कई ऐसे विद्वान है, उनका मत है, उस समय मत प्रचलित है। तो त्याग और संन्यास के अनुसंधान में बहुत मतांतर है। तो ये जो विद्वान है उनका मत है कि सर्व कर्म फल त्याग को त्याग कहा है। अब ये दोनों व्याख्याएं है। पहले जो भगवान ने संन्यास की व्याख्या की है ना, तो ये उस समय प्रचलित सिद्धांत आज भी है, पहले भी थे। तो हमारे वैदिक धर्म में बहुत सारे आचार्य हो गए, ऋषि मुनि हो गए, तो बहुत सारे मत प्रचलित होते हैं, मतांतर। तो ये जो कवयः कहा भगवान ने, जो उस समय कवि है,
कवि का मतलब परमार्थ विषय को जानने वाले विद्वान। कवि का सीधा अर्थ होता है क्रांतदर्शी, जो त्रिकालदर्शी है, जो भूतकाल वर्तमान भविष्य सबको जान लेता। तो वह क्रांतदर्शी कहा जाए। कवियों ने सन्यास को इस प्रकार समझा है समाज में, लोकाचार लौकिक समाज, कि वह जो कामना से प्रयुक्त होने वाले सकाम कर्म है। और हमारे यहाँ तो कर्म कांड में बहुत सकाम कर्म है, ये करने से ये फल मिलेगा, ये करने से ये फल मिलेगा। कर्म भी विधान है, कर्म के फल का भी विधान है, विधि विधान शास्त्रों में है। तो जो सकाम कर्म कांड विभाग है वेदों में शास्त्रों में, जैसे अश्वमेघ यज्ञ है और दूसरे पुत्र कामेष्टि यज्ञ है, वृष्टि यज्ञ है, बहुत सारे यज्ञ है, दान है, तप है, धर्म कर्म है। जो धर्म कर्म है उन्हें नहीं करना, यानी काम्य कर्मों को नहीं करना, उसके परित्याग को संन्यास शब्द का अर्थ समझना चाहिए। तो ये काम्य कर्म किसको कहा जाए भाई? भाई संसार में तो मनुष्य कामना से ही प्रेरित होता है, क्योंकि उन्हीं कर्मों को कामना के लिए भी करता है। वैसे तो नित्य कर्म है, नैमित्तिक कर्म है, काम्य कर्म है, निषिद्ध कर्म है और प्रायश्चित कर्म, 5 प्रकार के कर्म है। और नित्य कर्म तो सभी रोज उठ के स्नान शौच आदि खान पान करते हैं, वो नित्य कर्म। नैमित्तिक उसी निमित्त से करते, जैसे विवाह है, मुंडन है, अंत्येष्टि है, तो ये कोई निमित्त से होता है। और ये जो है कामना से, अपनी व्यष्टि समष्टि कामना से प्रेरित कर्म करते, और फिर कामना से प्रेरित कर्म तो धर्म के अनुसार भी करते हैं और अधर्म करके भी करते, क्योंकि कामना तो दोनों ओर से पूर्ण करनी है। तो धर्म से कामना पूरी ना हो तो अधर्म से कामना पूरी कर। तो जैसे कोई सरकारी अफसर है, उसकी कामना है कार लेने की, कार, अभी एक कार चाहिए मोटर, उसी तनख्वाह कम है, बैंक वाले कहते हैं भाई आपको तो लोन नहीं दे सकते, आप कहां से हमें पैसा दे। तो वो जो है सरकारी कार्य कर्मचारी, वो अपने कार की कामना पूरी करने के लिए अधर्म का रास्ता अपनाता है, भ्रष्टाचार, और फिर उससे भ्रष्टाचार से पैसा इकट्ठा करने लगता। तो अधर्म के पैसे से भी कामना पूरी हो जाती, धर्म कर्म से भी कामनाएं। तो मनुष्य संसार में आजकल तो जो लोग कामना से प्रेरित है, वो लोग ज्यादातर अधर्म से अपनी कामनाएं पूरी करने की चेष्टा करते हैं। धर्म से कामना पूरी ना हो तो अधर्म से, लेकिन कामना पूरी होनी चाहिए, चाहे धर्म से हो चाहे अधर्म से। तो काम्य कर्म करते हैं, भाई अधर्म से करते हैं तो फंस भी जाते हैं ना, तो उनको फिर प्रायश्चित करना पड़ता, बंधन में आ जाते, कई बार पकड़े जाते भ्रष्टाचार में, तो फिर वो जेल में जाते हैं, प्रायश्चित करके फिर वापस छूटते हैं। तो जो अधर्म करते हैं उनको प्रायश्चित कर्म भी आ जाता है। तो ये 5 प्रकार के कर्म है। बोले जो समस्त
काम्य कर्म इसमें जो है उसका जिसने त्याग, यानी नित्य और नैमित्तिक कर्म का त्याग नहीं किया है। तो सन्यासी को भी नित्य कर्म करना होता है, नैमित्तिक कर्म करना होता, लेकिन जो अपने काम्य कर्म है, ये पुत्र परिवार धन संपत्ति प्राप्ति के लिए, रोग निवारण के लिए, स्वर्ग प्राप्ति के लिए यज्ञ दान तप धर्म कर्म किए जाते, उसी को काम्य कर्म कहा है। और ये जो मनुष्य काम्य कर्म का त्याग कर देता है, वो संन्यास हो जाता है उसका। अब वो सब कामनाएं छोड़ दी, अब वो सन्यासी हो गया, काम्य कर्म का त्याग कर। इस प्रकार काम्यानाम न्यासम संन्यास। अब काम्य कर्म और नित्य नैमित्तिक कर्म में वस्तुतः कोई फर्क नहीं है, क्योंकि वह सारे अज्ञान से होते हैं। कामना उत्पन्न और कामना पूर्ण करने के लिए कर्म होता है। तो ये सारा जो चक्र है, काम्य कर्मों का चक्र प्रारंभ होता है अज्ञान से। अज्ञान से कामनाएं उत्पन्न होती है और कामनाओं से कर्म उत्पन्न हो, क्रम से। और कर्म तभी ही होगा जब कोई कामनाएं है, और कामनाएं तभी उत्पन्न होंगी जब अज्ञान है, परमार्थ के विषय में, प्रकृति के विषय में, कर्म के विषय में, धर्म के विषय में अज्ञान। अज्ञानी को कामनाएं उत्पन्न होती है और वो कामना के प्रेरित होकर कर्म कर। तो जब भी कर्म तभी करेंगे जब कामना हो, बिना कामना के कर्म नहीं करेंगे। तो जब तक अज्ञान है तब तक कामना निवृत्त नहीं होती, और कामना अज्ञानी है और कामना को छोड़ देता है तो वो उसकी कामना छूटती नहीं। इसीलिए अज्ञानी को कर्म करना का विधान है। कुछ कर्मों का विधान मुख्य रूप से परमात्मा को समर्पित भाव से जो कर्म करते हैं तो वह परमार्थ की ओर ले जाते, और कामना से प्रेरित कर्म करते हैं तो कामना की ओर ले जाते। कर्म तो वो करते हैं। इसीलिए कोई भी अज्ञानी है, यदि वो परमार्थ चाहता है तो निष्काम कर्म करेगा, और यदि लौकिक कामनाएं पूर्ण तो सकाम कर्म करेगा। तो यहाँ मुख्य और गौण रूप से सभी कर्म जो है वह कामना से ही प्रेरित होते। अब मनुष्य संसार में जैसे जैसे कर्म करता जाता है, पुत्रेष्णा वित्तेष्णा लोकेष्णा, परिवार पैसा पद प्रतिष्ठान, तो उससे फिर उसमें छोड़ने की इच्छा नहीं होती, तो उसी दलदल में पड़ा रहे। लेकिन यदि उसे परमार्थ की इच्छा जिज्ञासा उत्पन्न हो गई और वो परमार्थ चाहता है, तो फिर वह जो है काम्य कर्मों का त्याग कर परमार्थ के लिए संन्यास ग्रहण करते हैं। तो ये सारा जो प्रकृति है, संसार है, सब प्रकृति का प्रकृति को अर्पण हो गया, इसीलिए उनका वह संन्यास समझते हैं। अब यहाँ यह विषय जो है
इसको काम्य कर्म कहते हैं, वे कामना के कारण प्राप्त हो जाते हैं। तो जैसे किसी कर्म को प्रारंभ कर दिया, बाद में विषय की कामना छूट गई कि मैं नहीं चाहिए, लेकिन अभी वो कर्म प्रारंभ कर दिया है कामना से प्रेरित होकर, बाद में वो विषय की इच्छा नहीं रही, किसी कारण निवृत्त हो गई, तो प्रारंभ किए हुए काम्य कर्म का परित्याग नहीं किया जा सकता। जैसे आपने बाजार गए और आपने अपनी कामना पूर्ति के लिए कुछ सामान खरीदा, कपड़े खरीदे, तो कपड़े खरीदे बड़े उत्साह से दुकान में बहुत सारे देखकर, और आपकी कामना के अनुसार आपने कपड़े खरीदे, फिर आप वापस आए, फिर आपको हुआ कि नहीं, मुझे ये कपड़े नहीं चाहिए, ये ठीक नहीं है, दूसरे मित्र ने दूसरे कपड़े बताए तो वो लेने की इच्छा हो, अब इसको त्याग करना, तो फिर दुकान गए वापस, तो दुकान वाला कहता है एक बार बिका हुआ माल दोबारा हम वापस नहीं ले। अब आपके कर्म प्रारंभ हो गए, आपने अपने कपड़े लिए, अब दूसरे चाहिए, तो दूसरे के लिए दूसरा प्रयत्न करना। तो कामना में ऐसा है कि वो कामनाओं को प्रारंभ करने के बाद फिर उसे छोड़ नहीं सकते। नित्य नैमित्तिक कर्म जो है उसमें भी प्रारंभ हो चुके हैं, वह भी हमें पूर्ण करने पड़ते हैं। इसीलिए यहाँ यह काम्य कर्मों का संपूर्ण न्यास को संन्यास कह रहे हैं। वो कौन, भगवान नहीं कह रहे, कवय, कई विद्वान हमारे वैदिक आचार्य परंपरा में कह रहे। तो इस प्रकार नित्य नैमित्तिक काम्य निषिद्ध और प्रायश्चित सभी प्रकार के कर्मों को छोड़ना संन्यास हो जाता। और फिर दूसरी पंक्ति में कहा विचक्षणा, हाँ, जो विचार कुशल है, बुद्धिमान है, पारदर्शी है, कहते हैं सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु, सभी कर्मों के फल के त्याग को त्याग का व्याख्या करते, कई भगवान नहीं कर रहे कि कई विद्वान ऐसा कह रहे त्याग के विषय। भगवान पहले दूसरे के मतों का निरूपण कर रहे हैं, फिर अपना मत कहेंगे आगे। तो यहाँ भिन्न भिन्न मत है ना, मत मतांतर। तो त्याग के विषय में कई विद्वानों का ये मत है कि सर्व कर्म फल त्याग में कर्म का स्वरूप से त्याग नहीं है, कर्म का त्याग नहीं, कर्म फल का ही त्याग करते हैं। जैसे कोई मनुष्य सेवा देता है तो आश्रम में वो कर्म करता है, तो वो सेवा में फल नहीं चाहता, तो उसके जो आश्रम के सेवा के सर्व कर्म फल का उसने त्याग कर, कर्म तो कर रहा है सेवा, लेकिन वो कर्मचारी है, वो भी कर्म कर रहा है, लेकिन वो फल का त्याग नहीं किया, वो तनख्वाह चाहता है कि मुझे तनख्वाह मिलेगी। तो दोनों में फर्क है, एक कर्म फल को धारण करके करता है, फल को लक्ष्य में रखकर करता है, और एक फल को धारण नहीं करता, फल को लक्ष्य में नहीं रखता है, केवल कर्म ईश्वरार्थ करता है। तो सर्व कर्म फल त्याग ये शब्द है यहाँ।
कि सब कर्मों के फल के त्याग को कई विद्वान लोग हमारे वैदिक सनातन धर्म में त्याग इस तरह कहते हैं, त्याग की व्याख्या करते हैं। तो यदि कर्म के फल मात्र का त्याग किया है तो उसे त्याग है। तो पहली व्याख्या में कर्म का स्वरूप से यदि त्याग किया तो संन्यास, नित्य नैमित्तिक काम्य कर्म का त्याग किया है उसे संन्यास कहते हैं। और जो कर्म के फल का त्याग किया जाता है उसे त्याग कहते हैं। तो ऐसा बड़े विशेष बुद्धि वाले हमारे पंडित लोग ऐसा कहते हैं। अभी हमें वर्तमान में जो भी प्राप्त कर्तव्य कर्म है, स्वधर्म है, उसके फल का त्याग और वह फल परमात्मा को अर्पण करना ही त्याग शब्द से कहा गया। तो जो भी हम सुबह से शाम अपने ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र स्त्री पुरुष पति पत्नी ब्रह्मचारी गृहस्थ वानप्रस्थ अवस्था में जो जन्म से मरण तक जो भी कर्म प्राप्त है उसके फल का त्याग, फल परमात्मा के अर्पण करना ही त्याग शब्द से कहा जाता। तो कुछ लोगों का कहना है कि हम जो नित्य नैमित्तिक स्नान आदि करते हैं, भोजन आदि करते हैं, नित्य नैमित कर्मों का फल है ही नहीं, तो उसके फल का त्याग कैसे हो सकता है। जैसे कोई बांझ नारी है, बंध्या नारी है, तो बांझ नारी के बेटे है ही नहीं, तो बेटे का त्याग कैसे करेगी। इसीलिए जो नित्य नैमित्तिक कर्मों का फल है ही नहीं तो उसका त्याग कैसे होगा। किंतु उनकी ये मान्यता उचित नहीं है। नित्य कर्मों का भी फल भगवान आगे कहेंगे, इष्टम अनिष्टम मिश्रम त्रिविधम कर्मण फल। कोई भी कर्म आप करो उसके 3 प्रकार के फल है, इष्टम अनिष्टम मिश्रम। इष्ट या तो आपको प्रिय है या आपको अप्रिय है या मिश्र है। कर्म के 3 फल है, त्रिविधम कर्मण फल। इसलिए कोई भी कर्म हो, नित्य हो नैमित्तिक हो काम्य कर्म हो, जो कर्म किया जाता है उसका फल होता ही है, चाहे परमार्थ हेतु हो चाहे कामना से प्रेरित। तो इस तरह यहाँ इस श्लोक में 2 व्याख्याएं हुई। कर्मों के त्याग को संन्यास का और कर्म फल के त्याग को त्याग का, ये दोनों में भिन्नता है, लेकिन दोनों में त्याग तो है। संन्यास में सभी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों का त्याग है और त्याग में सभी नित्य नैमित्तिक काम्य कर्मों के फल का त्याग है। तो इसीलिए एक में कर्म का त्याग है जिसे संन्यास कहा और दूसरे में कर्म फल का त्याग है उसे त्याग कहा। ये दोनों का रहस्य ये हमारे कई विद्वान पंडित आचार्य लोग ऐसा कहते हैं। तो भगवान ने 2 मत कहे, आगे अब जो श्लोक है उसमें भी 2 मत कहेंगे कि और भी विद्वान हमारे वैदिक परंपरा में बड़े बड़े विद्वान हुए, उनका मत भी भगवान
आगे श्लोक नंबर 3 में कहते हैं। इस श्लोक को हम पढ़ेंगे आज, इसकी व्याख्या कल करेंगे कि और विद्वानों का भी क्या मत है संन्यास और त्याग के विषय में। तो ये तीसरा श्लोक है। त्याज्यम दोषवदित्येके कर्म प्राहु मनीषिणः यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्यमिति चापरे। मनीषी और दूसरे विद्वान, हमारे वैदिक धर्म में बहुत विद्वान पंडित ज्ञानी मनीषी ऐसा कहते हैं कि कर्म मात्र दोषवत, दोष युक्त है, बंधनकारी है। दोष यानी बंधन का हेतु, इसीलिए कर्म का ही त्याग करना उचित है, त्याज्य। तीसरे प्रकार का मत कहा। और चौथा मत कहते हैं विद्वान, यज्ञ दान तप कर्म न त्याज्य, यानी जो वेदों में कहे हुए यज्ञ दान तप धर्म कर्म का त्याग न करना, ये उचित है। तो इस श्लोक पर हम कल व्याख्यान करेंगे। तो आज जो ये दो मत है भगवान ने कहे, संन्यास के विषय में और त्याग के विषय में, इसे संक्षेप में कह देते हैं। श्लोक नंबर 2। ओम श्री भगवान उवाच काम्यानां कर्मणां न्यासं संन्यासं कवयो विदुः सर्वकर्म फल त्यागम प्राहुस्त्यागम विचक्षणाः। कवयः पंडित विद्वान, हमारे वैदिक धर्म में बहुत विद्वान ऋषि मुनि, तो उनका मत है कि काम्य कर्मों के, जो कामना से प्रेरित, यह लोक परलोक, जैसे काम्य कर्म होते स्त्री पुत्र धन परिवार पैसा संकट निवारण स्वर्ग लोक की प्राप्ति, अनेक प्रकार की कामना भूत वर्तमान भविष्य की अनुसंधान में मृत्यु के बाद की भी कामनाएं होती, तो वह काम्य कर्मों का न्यास, न्यास कहा छोड़ना, उसे संन्यास समझते हैं, विदुहु जानते हैं। और कुछ विद्वान विचक्षणा बुद्धिमान आचार्य लोग सर्व कर्म फल त्याग को त्याग ऐसा कहते हैं, तो त्याग की व्याख्या करते हैं। सर्व कर्म फल त्याग करने वाला जो है, जैसे ईश्वर भक्ति, देवता का पूजन, माता पिता गुरु की सेवा, यज्ञ दान तप, वर्णाश्रम धर्म, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य अपनी आजीविका ग्रस्त निर्वाह, शरीर संबंधी खान पान, जितने भी कर्तव्य कर्म है उन सब में इस लोक और परलोक की संपूर्ण कामनाओं को त्यागना, सर्व कर्म फल त्याग ऐसा कहते हैं। तो इस प्रकार ये दो व्याख्याएं भगवान ने नहीं की है, ये आचार्य दूसरे विद्वानों का मत हमारे वैदिक धर्म में आज भी प्रचलित है, पहले भी था और आगे भी रहेगा। तो ये मत अनेक मत होते हैं और दो मत है, उस पर भगवान कहेंगे आगे तीसरे श्लोक में, उस पर हम कल व्याख्या करेंगे। ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय, ओम नमो नारायणाय। कायेन वाचा मनसेन्द्रियेण वा
बुद्ध्यात्मना वा प्रकृते स्वभाव करोमि यद्यत् सकलं परस्मै नारायणायेति समर्पयामि नारायणायेति समर्पयामि। ओम सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखमाप्नुयात् अस्तु मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतंगमय। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। शंकरं शंकराचार्यं केशवं बादरायण सूत्र भाष्य कृतौ वंदे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्ति भेद विभागिने व्योमवद्व्याप्त देहाय दक्षिणामूर्तये नमो नमः। ओम गुं गुरुभ्यो नमो नमः। ओम तत्सत् ब्रह्मार्पणमस्तु। ओम ओम ओम। तो पूजा में बराबर हाँ पूजा में बराबर स्वामी जी आप म्यूट हो गए हैं। हाँ, किसी को कोई प्रश्न है? प्रश्न पूछ सकते हैं। हरिओम स्वामी। बोलो क्या प्रश्न है? प्रश्न में तो अभी कुछ नहीं है। संन्यास मतलब संन्यास से अधिक गृहस्थी का त्याग ज्यादा रहता है ना। त्याग और संन्यास की व्याख्या यहाँ भगवान कर रहे हैं ना। तो हाँ। वह गृहस्थी जो है जिसमें स्त्री पुत्र धन आदि प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए जो आप दिन रात लगे रहते हैं, हाँ। तो वह काम्य कर्म है ना। उस काम्य कर्मों का त्याग करना ही संन्यास है, यानी परमात्मा को समर्पित जीवन जीना। कामना को समर्पित होकर नहीं। अज्ञानी है वो अज्ञानी ईश्वर को समर्पित नहीं होता है, वो अपनी कामना को समर्पित जीवन जीता। और ज्ञानी है वो अपने ईश्वर समर्पित संन्यास, तो अपनी कोई कामना नहीं रखता है, ईश्वर जैसे रखे ऐसे रहता है। तो दोनों में अंतर है। जैसे वो माँ होती है, उसका एक बच्चा है 1 साल का है, तो उसकी गोद में रहता है, तो माँ उसे जैसे नहलाती है, खिलाती है, पिलाती है, कपड़े बदलती है, वो सब वो 1 साल के बच्चे, तो वो अपनी कोई कामना उसकी नहीं होती। लेकिन उसका दूसरा 10 साल का बच्चा है, वो स्कूल जाता है, तो नई नई कामना माँ के पास लिस्ट लेके आता है कि ये चाहिए, वो चाहिए, ऐसा चाहिए, वैसा चाहिए। तो माँ उसकी वो कामनाएं भी पूरी करती। तो 10 साल का बच्चा है, वो अपनी कामना को लेकर माँ के पास जाता, और 1 साल का बच्चा है, उसे अपनी कोई कामना नहीं है, वो माँ उसे जैसे रखे वैसे अपने रोटी। कभी गरीब माँ है, झोपड़ी में रहती, तो वो फटा हुआ कंबल पहना देंगी, तो वो उसमें पड़ा रहेगा 1 साल का, उसे अपनी कोई कामना नहीं। तो दोनों में अंतर है। एक जो भगवान को समर्पित जीवन जीते हैं ना, वो संन्यास। तो इसीलिए भगवान ने आगे भी कहा 6ठे अध्याय में, अनाश्रितम कर्म फलम कार्यम संन्यासी च योग। जो
फल का आश्रय छोड़कर अपना कर्तव्य कर्म ईश्वर समर्पित भाव से कर, वो सन्यासी। और फल को समर्पित होकर करता है तो संसारी है। देखो फर्क है ना, कामना से प्रेरित होकर फल के लिए अपनी इच्छा के लिए कर्म करता है तो प्रिय वस्तु की प्राप्ति के लिए वह दिन रात प्रयत्न भी करता है, लेकिन ईश्वर को समर्पित नहीं होता तो सन्यासी नहीं है, वो संसारी है। और संसार में रहने वाला भी भगवान को समर्पित अपना जीवन जीता है तो भी सन्यासी है। तो दोनों में फर्क है ना। बराबर बराबर। हरिओम हरिओम। हरिओम। ओम नमः शिवाय। प्रणाम स्वामी जी। हाँ बोलो। अनंत कुलकर्णी। हाँ, कर्म फल त्याग जो है उसमें कर्म फल का त्याग अपेक्षित है और सर्व कर्म, हाँ सर्व कर्म फल त्याग। कर्म फल, हाँ, या सर्व कर्म फल की अपेक्षा का त्याग, ये दोनों में तो फर्क है। हाँ तो फल अपेक्षा का त्याग। तो ये श्लोक में कहना क्या है, फल त्याग क्या, कर्म फल अपेक्षा क्या त्याग? दोनों, सर्व कर्म फल कहो त्याग या फल की अपेक्षा। फल और अपेक्षा बात तो साथ में अलग थोड़ी है। जैसे आप ईश्वर की भक्ति, देवता की पूजा, माता पिता की सेवा, गुरुजनों की सेवा, यज्ञ दान तप, अपने कर्तव्य कर्म, आजीविका, शरीर संबंधी खान पान, ये सब कर्तव्य कर्म है। उसमें इस लोक परलोक की संपूर्ण कामनाओं का त्याग, ये सर्व कर्म फल त्याग। अच्छा, तो कोई फल मिलेगा उसका त्याग करना ऐसा अपेक्षित नहीं है। नहीं मिलेगा फल, क्या मिलेगा वो ईश्वर को अधीन है, फल मिले। अच्छा, सर्व कर्मों के फल का त्याग है, यानी कामनाओं के त्याग का नाम है। अच्छा, तो सब परलोक ईश्लोक मरने के बाद जो संपूर्ण कामनाओं के ये जो कर्तव्य कर्म में आप है तो अपना कर्तव्य समझकर ईश्वरार्थ करते हैं। तो ईश्वर जो भी फल देगा उसका स्वीकार करना है। हाँ वो तो ईश्वर देगा, प्रारब्ध के अनुसार आपको प्रसाद मिलेगा, उसमें आपकी कोई कामना नहीं है। जो ईश्वर ने दिया वो ईश्वर का प्रसाद है। बराबर। यानी संपूर्ण कामनाओं के सहित फल का त्याग हो जाए। जैसे मैंने वो दृष्टांत दिया ना कि वो 1 साल का बच्चा है, उसका सारा जो है उसे कोई कामना नहीं है, उसके माँ बाप उसको खिलाते हैं, पिलाते हैं, नहलाते हैं, कपड़े धोते, तो वो बच्चा जो है और उसकी माता पिता को समर्पित, उसे अपनी कामना से प्रेरित होकर कुछ नहीं कर। तो उसकी माँ जब नहलाती है, नहा लेता है, वो अपनी मर्जी से कुछ नहीं कर, खिलाती है, खा लेता है, सुलाती है, सो जाता है। तो वह अपनी कामना से प्रेरित और एक ईश्वर को समर्पित होकर फल का त्याग, यानी सब कर्मों के फल का त्याग, ईश्वर को, त्याग का मतलब है ईश्वर समर्पित। तो उसमें वो जो है ईश्वर समर्पण है,
क्योंकि फल तो ईश्वर के अधीन है ना। आप चाहते हो, आप चाहे कुछ भी कहो कि मुझे ये फल चाहिए, लेकिन वो फल तो कर्म के अनुसार ईश्वर ही देने वाला, ईश्वर के अधीन है। और यदि आप फल चाहते हो तो ईश्वर आपको फल देगा, और ईश्वर को समर्पित तो आप ईश्वर आपको प्रसाद देगा। अब आपको फल चाहिए कि प्रसाद चाहिए ईश्वर का, ये आपको स्वतंत्रता है, चॉइस। समझ में आया? हाँ स्वामी जी, अच्छी तरह से। ओम नमो नारायण स्वामी जी। ओम नमो नारायण। स्वामी जी, ये जो कर्म, हम कोई भी कर्म करें उसका तो फल निश्चित ही है ना, भले ही हम उसके पीछे न जाए। तो ये सन्यासी जो है वो कैसे उसको ये करते हैं? कोई भी कर्म का तो फल भगवान देगा ही ना। अरे भाई, उसको तो अपना अहंकार नहीं है ना, वो प्रकृति का कर्म है और प्रकृति का फल है, उसमें उसे कुछ लेना देना नहीं है। अहंकार सहित कर्म भी प्रकृति कर रही है, फल भी प्रकृति ले रही है, इसमें प्रकृति को अर्पण हो रहा है, उसमें वो वहां कर्ता भोक्ता कहाँ है? अच्छा, तो वो प्रकृति पे छोड़ देता है वो, जो भी हाँ, फल भी मिलेगा। हाँ, वो भी प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है, कर्म भी प्रकृति के ऊपर छोड़ देता है। तो फिर वो वहां कर्ता भोक्ता कहाँ रहा? प्रकृति ही कर्ता हो गई ना, हाँ, भोक्ता भी प्रकृति हो गई। ओके, धन्यवाद। ओम नमो नारायणाय स्वामी जी। ओम नमो नारायण। बोलो स्वामी जी, अभी आपने जो कहा कि 1 साल का बच्चा है, तो हाँ, वो उसके साथ जो कुछ होता है उसके माँ डिसाइड करती है, और वो हाँ जी, बच्चा सिर्फ माँ की तरफ ही देखता रहता है। जब जब भी हाँ सोया जी, नहीं है तो माँ की तरफ ही देखता रहता है, जो कराते वो कर लेता है। और जो आपने बोला 10 साल का बच्चा है, वो तो सारा दुनिया घूमता है, फिर इसके पास ये है वो है करके वो लिस्ट लेके आता है, और फिर माँ के पास ही जाता है वो। हाँ जी, उसका वो लिस्ट पूरा करने के लिए भी माँ ही है। यानी दोनों चीज हम भगवान के पास ही लेते हैं। एक वो है जो भगवान देते हैं, और एक वो है हम इधर उधर देख के ये अच्छा है वो अच्छा है करके, मतलब हमें मालूम नहीं है वो अच्छा है या नहीं, उसका फल क्या होगा वो कुछ पता नहीं, लेकिन बस मुझे ये चाहिए करके माँ हम के तो, पास बच्चा जाता है। हाँ हाँ, हाँ जी, वैसा ही अपना मतलब हाँ तो हमारे सब। भगवान ही देना। फलम उपपत्ते, भाई वेद में कहा है फल भगवान ही देता है, हाँ कामना हाँ वाला हो या निष्काम हो, सबको फल तो ईश्वर ही हाँ देगा। हाँ हाँ हाँ। अच्छा, मतलब निष्काम का मतलब ये है कि हम वही काम कराते हैं जो अपने आप हमसे होता है। यानी क्या बोलते हैं, हाँ, प्रकृति के अनुसार जो हो रहा प्रकृति है के। प्रकृति को हाँ अर्पण कर रहे हैं, उसमें फिर अपना हाँ कर्तृत्व भोक्तृत्व अभिमान नहीं है। हाँ, एक्स्ट्रा कुछ कामना लाके वो कर्म नहीं करते हैं, हाँ, जो करना ही पड़ता है वो ही सिर्फ। और जो आवश्यक है वो अपना कर्तव्य है, स्वधर्म है, बस। वो भी प्रकृति अच्छा, ईश्वर को समर्पित भाव से करते हैं। मैं हाँ हाँ करता हूँ, मैं भोगता हूँ, मुझे ये फल चाहिए, ऐसा आग्रह नहीं है। हाँ हाँ, वो मुझे ये भोगना संन्यास। है। अच्छा हाँ, अच्छा, एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा कुछ पूछ रहे हैं तो वो कामना होता है। हाँ। अच्छा, ओम नमो नारायण। ओम नमो नारायण। ठीक है, समय पूरा हो गया। सभी साधकों को आज का ओम नमो नारायण है। ओम नमो सबको ओम नमो नारायण। नारायण।